बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अफाक सन सीरीज़ ग्रेड 5 में यूनिट नंबर 17 क्रिस्पी कन्वर्सेशन, जिसमें हम बुक एक्टिविटीज़ करेंगे। इसमें हमारे साथ पेजेस 122, 123, 124 और 125 पेजेस शामिल हैं। तो चलते हैं बुक एक्टिविटीज़ की जानिब। तो पहले हम पेज नंबर 122 पर राइट उर्दू मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए अल्फाजों के उर्दू मानी लिखने हैं। नंबर फर्स्ट, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के मानी है हिरासत या हवालात। नंबर सेकंड, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के माने है तजवीज़ या हिदायत। कन्वीनियंट। कन्वीनियंट के माने है सहूलत या मुनासिब। इंडिकेशन। इंडिकेशन के माने है निशान या अलामत। अब हम अगला एक्टिविटी पेज नंबर 123 पर करेंगे। ग्रामर फोकस में हमारे साथ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस और फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस और फ्रीक्वेंसी को हम बयान करेंगे। तो पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर बयान करेंगे। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर? एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ समवन डज समथिंग। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये हमें बताएगा कि कौन कोई काम करता है, कि कैसे कोई काम करता है, और हाउ समथिंग हैपन्स, या कैसे एक चीज़ होता है। दे यूजुअली कम आफ्टर द मैन वर्ब, और ये आम तौर पर मैन वर्ब के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्विम्स वेल, ही रैन क्विकली, शी स्पोक इन अ फ्रेंडली वे। तो पहले फिक्रे में वेल, दूसरे फिक्रे में क्विकली और तीसरी फिक्रे में फ्रेंडली हमारे साथ एडवर्ब ऑफ मैनर्स को जाहिर करते हैं। अब हम एडवर्ब ऑफ टाइम की जानिब आएंगे। व्हाट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम? एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड। एडवर्ब ऑफ एक्शन हमें बताता है कि कैसे एक एक्शन यानी अमल हुआ है। बट आल्सो फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन, मगर ये भी जाहिर करना है कि कितने लंबे मुद्दत तक यानी वक्त तक ये काम था या होगा। आमतौर पर इसे अक्सर हम कहते हैं अक्सर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा सना टुडे। Number 2, I will call you later. Number 3, we waited all day. Number 4, they go to the park twice a week. पहली फिक्रे में today, दूसरी फिक्रे में later, तीसरी फिक्रे में all day, चौथी फिक्रे में twice a week हमारे सब एडवर्ब ऑफ टाइम को जाहिर करते हैं। अब हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की जानिब आएंगे। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ऑलवेज टॉक अबाउट द लोकेशन वेयर द एक्शन ऑफ द वर्ब इज बीइंग कैरिड आउट। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये हमें बताता है, यानी एक काम जो लोकेशन की वजह से जहाँ पर हुआ था उसको जाहिर करता है, या एक एक्शन जो किसी जगह पर होता है उसको जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग बैक टू स्कूल, दे बिल्ट अ हाउस नियर बाय। पहले फिक्रे में बैक और दूसरी फिक्रे में नियर बाय।
Adverbs of frequency. What is adverbs of frequency? Adverbs of frequency tell us how often or how frequently something happens. Adverb of frequency हमें बताता है कि कैसे अक्सर एक काम होता है या किस रफ्तार में एक काम होता है. For example, I always do my homework on time. I play tennis occasionally. तो पहले फकरे में ऑलवेज और दूसरी फकरे में ओकेजनली हमारे साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते हैं. अब हम पेज नंबर 123 पर अगला एक्टिविटी अंडरलाइन द एडवर्ब्स in the following sentences and write their kinds below. नीचे दिए गए फकरे में एडवर्ब्स को अंडरलाइन करें और खाली जगहों में इसकी किस्म भी लिखिए. नंबर फर्स्ट, द अम्ब्रेला वॉज केप्ट देयर. तो इसमें हमारे साथ देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस को जाहिर करता है. नंबर टू, तारिक went to his friend's home yesterday. तो दूसरी फकरे में yesterday हमारे साथ एडवर्ब है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम को जाहिर करता है. नंबर थर्ड, we often go to the park. तीसरी फकरे में often हमारे साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है. अब हम पेज नंबर 124 पर ज्वाइनिंग वर्ड्स ऐड करेंगे. व्हाट इज ज्वाइनिंग वर्ड्स? असल में ज्वाइनिंग वर्ड जो है कंजंक्शन को कहते हैं. वर्ड्स दैट लिंक टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर कॉल्ड ज्वाइनिंग और लिंकिंग वर्ड्स. वो अल्फाज जो एक फकरे में दो हिस्सों को मिलाता है उसको हम ज्वाइनिंग वर्ड या लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं. हम यहाँ पर इसकी मिसालें पढ़ेंगे. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. नीचे दिए गए फकरों को पढ़िए जो आपको दी गए हैं. नंबर फर्स्ट, द फोन रैंग व्हाइल आई वॉज टेकिंग टी. नंबर सेकंड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. Number third, he came even though I told him not to. पहले फकरे में while, दूसरी फकरे में before और तीसरी फकरे में even though हमारे साथ ऐसे फकरे हैं जिसको हम ऐसे अल्फाज हैं जिसको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं. तो हम पेज नंबर 124 पर connect the given sentences by using the word bank. नीचे दिए गए जो फकरे हैं इसको मिलाए और वर्ड बैंक के साथ यानी वर्ड बैंक की मदद से उसको कंप्लीट यानी वर्ड बैंक में हमारे साथ बिकॉज, एज, बट, इवन दो और एंड शामिल है. तो फकरे कंप्लीट करते हैं. नंबर फर्स्ट, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. इवन दो यू आर ignoring the importance of games and sports. Number second, I cannot play in the afternoon because I have some other things to do. तो इसमें because आता है. Number third, give me syrup as I find it easier to swallow. इसमें as आता है. Number fourth, I would prefer a white colored handbag, but you have shown me many others. तो इसमें but आता है. She went to the market
to buy cookies and milk. तो इसमें and आता है. अब हम पेज नंबर 124 पर अगला एक्टिविटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है. तो पहले हम डायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे. व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? इन डायरेक्ट स्पीच द ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर रिपोर्टेड. डायरेक्ट स्पीच में ओरिजिनल अल्फाज जो कि स्पीकर यानी बयान कुनिंदा जो बात कहता है उसको रिपोर्ट किया जाता है यानी नकल किया जाता है और ख़ास नुक्तों में बांट दिया जाता है यानी बंद दिया जाता है. इट इज़ ऑलवेज रिटन विद कोटेशन मार्क्स. ये हमेशा कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है. कोटेशन मार्क को हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं. इन्वर्टेड कॉमास बिगेन और इन्वर्टेड कॉमास भी क्लोज भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बाबर सेज, ये स्पीकर का ओरिजिनल वर्ड नहीं है, ये स्पीकर बयान करता है. आई राइट विथ अ पेन. आई राइट विथ अ पेन ये हमारे साथ कोटेशन मार्क में बांधा हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं यानी रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. अब हम इनडायरेक्ट स्पीच की जानिब आएंगे. व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच, in indirect speech some changes are made in the original words. ख़ास अल्फाज में कुछ तब्दीलियाँ हो सकती है ऑफ अ स्पीकर जो स्पीकर ने बयान की है. वी यूज़ दैट, हम दैट इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स के बजाय यानी कोटेशन मार्क की जगह. फॉर एग्जाम्पल बाबर सेज that he writes with a pen. यहाँ पर कोटेशन मार्क की जगह that आया है और बाबर का लफ्ज आई था. बाबर खुद के बारे में बयान करता था तो यहाँ पर आई के बजाय ही इस्तेमाल होगा. अब हम पेज नंबर 125 पर नंबर 4 help Samir. Number 4. Help Mr. Samir to identify direct and indirect speech expression. जनाब समीर की रहनुमाई करे यानी मदद करे कि वो पहचाने कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसकी इजहार को समझे. Remember to use a yellow highlighter. याद रखिए कि येलो यानी पीले रंग वाला हाइलाइटर जो है फॉर द इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच के लिए इस्तेमाल करें. एंड ग्रीन फॉर द डायरेक्ट स्पीच, और ग्रीन यानी सब्ज को डायरेक्ट स्पीच के लिए इस्तेमाल करें. टुडे अ कमेंट्स रिपोर्ट वाज मेड in our class on the unit crispy conversation. My teacher asked, read the unit carefully and write your views in your notebook. तो ये डायरेक्ट स्पीच है. कॉमो यानी इन्वर्टेड कॉमर्स में बंधा हुआ है या इसको हमने कोटेशन मार्क में भी बांध दिया है तो ये डायरेक्ट स्पीच है. Suddenly, one of my classmates said, I'm sorry, ma'am. I was absent yesterday. I missed out on the whole unit. तो ये भी एक डायरेक्ट स्पीच है जो कि कोटेशन मार्क में अंदर मौजूद है. The teacher replied that she would explain it to him later. तो इसमें ये इनडायरेक्ट स्पीच है जिसमें that आया है
اور دیٹ جو ہے یہ کوٹیشن مارک کو مٹاتا ہے. For more updates, subscribe to our channel.